बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आज वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। चले आए बिना किसी देरी के हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। ये मेरे पास पालक है, थोड़ी सी आपने पालक लेनी है। अब इसमें आपने ओट्स ऐड कर देना। ये इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो इसकी जगह आप सूजी भी ऐड कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। तो अपनी वीडियो को स्किप तो बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच कीजिएगा। इसमें कुछ अहम बातें और कुछ ट्रिक जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। अब एक अदद बनाना ऐड कर दें और एक एग शामिल कर दें। यकीन मानिए इतने मजे का यह पराठा रेडी होगा। जब आप एक मरतबा देखोगे तो जरूर आप भी बनाओगे। 2 टेबलस्पून चीनी ऐड कर दें, 1 टीस्पून नमक ऐड कर दें। अब आपने इसमें दूध ऐड करना है, तो कच्चा दूध है। अब आपने इसको ब्लेंड करना है। अगर आपके पास इस तरह का ब्लेंडर नहीं है तो आप इसको मिक्सी के जार में भी ब्लेंड कर सकते हो, इजीली ये ब्लेंड हो जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लो ताकि इस तरह की मजे की न्यू रेसिपीज आप तक पहुंचती रहे। तो इसको 2 से 3 मिनट लगेंगे ब्लेंड करने में। तो देख लें मैंने कितने अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया। अब नेक्स्ट बताती हूँ कि आपने इसमें क्या ऐड करना है। यकीन मानिए इतना बढ़िया और इतना मजे का ये पराठा रेडी होगा। जब आप एक मरतबा खाओगे ना तो ज़रूर आप भी इसको दोबारा बनाने पर मजबूर हो जाओगे। तो इतना इजी है, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी पराठा है। आप इसको ज़रूर बनाना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपसे पराठा कैसे बना। अब मैंने इसमें 1/4 कप मैदा ऐड किया, इसको आपने अच्छे से छानना है। और 1 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर दें और आप इसको अच्छे से मिक्स कर दें। ना कि इसमें दूध डालने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको कोई पानी ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी। बगैर मेहनत के ये मज़े का हमारा पराठा रेडी होने लगा है। ध्यान से वीडियो को देखें, इस तरह का आपका बैटर होना चाहिए। बहुत पतला न कीजिएगा वरना आपके पराठे टूट भी सकते हैं। आपने कोई इसमें पानी ऐड नहीं करना, कुछ ऐड नहीं करना। चलें जी, अब हमारा ये बैटर रेडी हो चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, बस हल्का सा पैन को ग्रीस किया है। अब इस बैटर को किसी चम्मच या मेरे वाले कप से पैन में फैला दें। जब आप इसको डालेंगे तो ये खुद ब खुद ही फैल जाएगा। इस तरह का लिक्विड होना चाहिए, ये खुद ब खुद देखिए पराठा बन रहा है। आपको ज़रा भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना आपने बैटर डालना है, जितना आप बड़ा पराठा चाहते हो उतना मिक्सचर डालें, जितना आप छोटा चाहते हो, जैसा आप चाहते हो आप वैसा बना लो। ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको कुक होने में। अब आपने ऊपर गोल्डन कलर लेके आना। जब ये एक साइड से पक जाए तो अब आपने इसके ऊपर खूबसूरती के लिए तिल लगा देने। अगर हैं तो ठीक, नहीं है तो ना लगाइएगा। सर्दियों में तिल का भी एक अपना मजा, एक अपना फ्लेवर है, इससे भी बढ़िया फ्लेवर आ जाएगा। और ये देखें एक तरफ से गोल्डन सा कलर आ चुका है। ये ग्रीन कलर में क्योंकि इसमें पालक ऐड है, ये जल्दी ब्राउन नहीं होगा, जल्दी गोल्डन नहीं होगा, तो इसमें कुछ टाइम लगेगा। तो आपने जलाना बिल्कुल भी नहीं, लो फ्लेम पे इसको कुक कीजिएगा। तो बहुत बढ़िया और मजे का ये पराठा रेडी होगा। जितनी देर में ये पराठा बन रहा है तो उतनी देर में मेरी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। दिखने में इतना खूबसूरत और जायका तो मत पूछिए, इतना लाजवाब, इतने कम इंग्रेडिएंट्स में सिर्फ इसमें चीनी ऐड है और थोड़ा सा नमक ऐड किया है और इतना मजे का यकीन मानिए पराठा बना है ना, सब बच्चे बड़े इसको शौक से खाएंगे। जैसे सर्दियों में कुछ मन करता है कुछ नया करने को, कुछ नया खाने को, तो इतना मजे का, इतना हेल्दी मैंने आपको पराठा बनाना सिखा दिया है। चलें जी, इसको 2 से 3 मिनट लगेंगे तो ये इजीली पक जाता है। ये देखें एक पराठा हमारा रेडी हो चुका है, तो इसको प्लेट में निकालते हैं और बाकी के भी हम रेडी कर लेते हैं। कलर चेक करें कितना जबरदस्त ग्रीन सा कलर है। और देखिए 3 पराठे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। दोनों साइडों से आपको दिखा रही हूँ, बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। अंदर से इतना सॉफ्ट और ऊपर से इतना क्रंची, तो बहुत मजे का ये पराठा जाते ही मुंह में घुल जाएगा। तो आपने ज़रूर बनाना है, ज़रूर ट्राई करना है, मुझे ज़रूर कमेंट में बताना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दो ताकि न्यू रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।